स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: रीफ द्वीप पर तीव्र लड़ाई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा डरपोक समुद्री बंदर ने कहा था। जिसने बच्चे का अपहरण किया उसके मन में बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वह उन चट्टानों से केवल कुछ इंच की दूरी पर था जहां उसका राजा आराम कर रहा था। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि उसका जीवन अन्य समुद्री बंदरों की तुलना में कितना अलग होगा, लेकिन 1 करोड़ इंसान किसी तरह आसमान से गिर गया और उसे बहुत डरा दिया। समुद्री बंदर ने यह सोचकर अपनी आंखें मली कि शायद यह मति भ्रम रहा होगा। हालांकि इतनी करीब से इसमें आदर्श की कातिलाना अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। समुद्री बंदर हैरान रह गया। उसे क्या पता था कि उसकी जान को खतरे में डालने वाली मुसीबत सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वह दिखावा कर रहा था। टेलीकिनेसिस। आदर्श ने स्पेस एलिमेंट स्पिल पड़ा और आदर्श ने उसे पकड़ लिया और बच्चे को सी मंकी से ले लिया, जबकि उसका दिमाग अभी भी आश्चर्य से खाली था। समुद्री शैवाल में लिपटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सी मंकी ने बच्चे को यहां ले आते समय सावधानी से उसकी रक्षा की। इसने समुद्री जल को उसके कपड़ों को अधिक भीगने से भी रोका। बच्चा संभवतः उस जीव से बहुत डर गया था। जब उसने आदर्श को देखा तो उसने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया और सुरक्षा की मांग करते हुए आदर्श की बाहों में समा गया। आदर्श ने लड़के को गोद में उठाया और सी मंकी को घूर कर देखा, जिसने उसे उसकी मां से चुरा लिया था। अब तुम मर सकते हो। आदर्श ने कोई दया नहीं दिखाई। उसकी आंखें चांदी की चमक से तेजी से चमक रही थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ इच्छा शक्ति निकल पड़ी। समुद्री बंदर को एक अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में उठा लिया गया था, जो आदर्श की आंखों में चमकने के बाद और भी मजबूत हो गया। समुद्री बंदर का शरीर अचानक फट गया, मानो वह 2 दीवारों से कुचला गया हो। उसका खून और अंग जगह जगह बिखर गए। आदर्श की दिशा में कुछ ताजा खून बहाया गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे रोक लिया ताकि मासूम बच्चे पर खून का दाग ना लगे। आदर्श ने जमीन पर प्राणी के अवशेषों को देखकर गहरी सांस ली। फिर भी उसने उस सुरक्षित बच्चे की ओर देखा और धीरे धीरे शांत हो गया। भाग्यशाली, उसने इसे समय पर बनाया। वह उन लोगों की मदद नहीं कर सका जो मर गए थे, लेकिन कम से कम वह चल रही त्रासदी को रोकने में कामयाब रहा। आदर्श, बाहर देखो। आहन की आवाज आसमान से आई। आदर्श स्थिर खड़ा था। इससे पहले कि वह मुड़ता, उसे तुरंत पीछे से आ रहे मजबूत एक जानलेवा इरादे का एहसास हुआ। आमतौर पर आदर्श फ्लाइंग शैडो से तुरंत बच जाता था, हालांकि उसे मौत की प्रबल उपस्थिति का एहसास हो रहा था। यहां तक कि भागती हुई शैडो भी उसे बचा नहीं पाएगी। भयावह, उसके पीछे की चीज बिल्कुल भयावह थी। वह आदर्श की पहली प्रतिक्रिया थी। ब्लैक स्नेक आर्मर एक्टिवेट। आदर्श ने तुरंत अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्टिवेट किया। सौभाग्य से ब्लैक स्नेक आर्मर को इस तरह की आपातकालीन स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया था, अन्यथा आदर्श इतने कम समय में लगातार कवच पर भरोसा नहीं कर पाएगा। काले सांप के तराजू तेजी से आपस में जुड़ गए और आदर्श के पूरे शरीर को ढक लिया। ब्लैक स्नेक आर्मर कुछ हद तक बुद्धिमान भी था। उसे पता था कि आदर्श पर पीछे से हमला किया जा रहा है, इसलिए शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले उसने आदर्श की पीठ को पहले ढक लिया। हालांकि इससे पहले कि कवच आदर्श के शरीर को ढकता, एक जोरदार झटका उसकी पीठ पर लगा, जिससे भारी दर्द हुआ। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभाव से उसका दिल लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया हो। आदर्श! आहन ने तुरंत आदर्श को घेरने के लिए लाइट प्रोटेक्शन स्क्वायर शील्ड डाली, लेकिन जीव की ताकत बहुत अधिक थी। इसके हमले से लाइट कवच आसानी से टूट गया। एकमात्र बचाव जो मायने रखता था वह आदर्श का ब्लैक स्नेक आर्मर था। आहन ने आदर्श को हमले से उड़ते हुए देखा। जैसे जैसे वह दूर तक उड़ता गया, उसका शरीर हवा में गोल गोल घूम रहा था। आखिरकार वह एक बड़ी चट्टान से टकराकर रुक गया। चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर आदर्श पर गिरी। आदर्श को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। एक तेज दर्द उसके दिल में घुस रहा था। वास्तव में यह कैसा प्राणी था जिसके पास इतनी भयानक ताकत थी? यह निश्चित रूप से योद्धा स्तर का प्राणी नहीं था। 5 मीटर लंबा,
स्कारलेट रेडिंग डीमन, जिसका शरीर भयानक स्कारलेट रंग में चमक रहा था, वहीं से दहाड़ने लगा जहां वह आदर्श के पिछले स्थान पर खड़ा था। इसमें विकृत अभिव्यक्ति और रक्त रंजित आंखें थी। जैसे ही वह आदर्श पर कठोरता से मुस्कुराया, उसके नुकीले पंजे उसकी छाती पर आर पार हो गए। स्कारलेट रेडिंग डीमन, यह चालाक कमांडर स्तर का समुद्री डीमन था। इसने आदर्श को पहचान लिया, वह इंसान जिसने उसकी छाती का कवच तोड़ दिया था। वह समुद्री बंदर की भेंट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह अपने घायल शरीर के पोषण के लिए बच्चों को जिंदा खाने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वही इंसान एक बार फिर से प्रकट होगा और उसके व्यवसाय को बाधित करेगा। स्कारलेट रेडिंग डीमन पूरी तरह से गुस्से में था। इसने हमले को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इंसान को मारने की ठान ली थी। भले ही बच्चे को कुचलकर कीमा बना दिया जाएगा, कम से कम वह अपना सारा गुस्सा निकालने में कामयाब रहा। चट्टान के टुकड़े ढीले हो रहे थे। धीरे धीरे आदर्श को ढकने वाली चट्टानें अपने आप लुढ़क गई। कुछ तो हवा में तैरकर एक ओर चले गए। कुछ देर बाद चट्टानें हटने के बाद खून से लथपथ आदर्श अपने पैरों पर चढ़ गया। आदर्श वहीं खड़ा रहा और धीरे धीरे अपनी बाहें खोली, जो लगभग फ्रैक्चर हो गई थी। उसने लड़की की ओर देखकर अपना सिर नीचे कर दिया। वंश नामक बच्चे की चोट के कारण उसकी नाक से खून निकल रहा था। वह यह नहीं बता सका कि क्या बच्चा अभी भी जीवित था। गहरी सांस लेते हुए आदर्श का चेहरा नीली नसों से ढका हुआ था। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। आदर्श ने उग्र दहाड़ निकाली। उसकी रक्त रंजित आंखों से उग्र भयानक चांदी की चमक निकल रही थी। टूटी हुई चट्टानों और कुछ भारी चट्टानें चांदी की रोशनी से कांप उठी। वे सभी हवा में तैर रहे थे, जैसे एक सिल्वर स्टार ऑर्बिट ने आदर्श की परिक्रमा की। दर्द और गुस्से ने आदर्श को ध्यान केंद्रित करने में मदद की। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। आदर्श के नियंत्रण में चट्टानों को भारी गोलियों की तरह दागा गया, जो स्कारलेट रेडिंग डीमन की ओर उड़ रही थी। स्कारलेट रेडिंग डीमन वहीं खड़ा रहा और उसने अपनी ओर आने वाली चट्टानों को नजरअंदाज कर दिया। यह मनुष्यों की जीवटता और इस तथ्य से अधिक आश्चर्यचकित था कि वह इस अटैक को झेलने के बाद भी जीवित था। चट्टानें स्कारलेट रेडिंग डीमन पर गिरी, जिसने उन्हें चकमा देने की जहमत भी नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे चट्टानें किसी मोटी स्टील की प्लेट पर उतर रही हो। प्रभाव की प्रचंड शक्ति से अधिकांश चट्टानें तुरंत धूल में बदल गई, लेकिन स्कारलेट रेडिंग डीमन के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। चट्टानों ने प्राणी को एक कदम भी पीछे नहीं धकेला। यह हमला कमांडर लेवल के समुद्री डीमन को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि जब स्कारलेट रेडिंग डीमन अभी भी खोखली हंसी हंस रहा था, तब आसमान से एक विशाल पत्थर गिरा। चट्टान कम से कम 5 मीटर चौड़ी थी। इसका वजन पहले से ही चौंकाने वाला था। फिर भी आसमान से गिरने से इसे जो गति मिली, स्कारलेट रेडिंग डीमन भी इसका सामना नहीं कर सका। जीव को चट्टान से जमीन पर पटक दिया गया, जो टक्कर के बाद आधा टूट गया था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, स्कारलेट रेडिंग डीमन से लड़ना। स्कारलेट रेडिंग डीमन उस चट्टान से अनजान था जो आदर्श के नियंत्रण में थी। उसके सिर पर दस्तक से उसे चक्कर आ रहा था, और जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने तुरंत पाया कि उसके सिर के ठीक ऊपर एक विशाल तूफानी बादल है। लाइटनिंग डिजास्टर! आदर्श ने क्रोधित लाइटनिंग को आदेश दिया। कई पर्पल ब्लैक लाइटनिंग के बोल्ट साफ आकाश में बह गए और एक साथ स्कारलेट रेडिंग डीमन पर गिरे। लाइटनिंग तेजी से एक विशाल जाल में फैल गई, जिसमें लाइटनिंग के चाप स्कारलेट रेडिंग डीमन के माध्यम से आगे और पीछे जा रहे थे। स्कारलेट रेडिंग डीमन लाइटनिंग के रास्ते में के बीच में खड़ा था। यदि वह घायल ना हुआ होता तो लाइटनिंग कहीं भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उसके बचाव को भेद सके। हालांकि उसकी छाती पर कवच गंभीर रूप से खराब हो गया था और वह अभी भी ततैया द्वारा दिए गए जहर से उबर नहीं पाया था। वैसे तो जब भी लाइटनिंग उसकी छाती पर दौड़ती तो वह कांप उठता। लाइटनिंग ने भारी दर्द पहुंचाया, फिर भी
यह प्राणी को मारने में सक्षम नहीं था। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने अपना मुंह खोला जहां कुछ गंदला पानी चारों ओर घूम रहा था। स्कारलेट रेडिंग डीमन की छाती सूज गई। इसकी छाती एक निश्चित सीमा तक फैलने के बाद इसने आदर्श पर पानी फेंक दिया। आदर्श पहले से ही तैयार था और चट्टानों के नीचे शैडो में छिप गया। जब पानी का झोंका आया तो वह तेजी से दूसरी शैडो की ओर चला गया। पानी के बोल्ट की शक्ति चौंकाने वाली थी, जो मोटे पत्थर को आसानी से भेज सकती थी। यह चीज इंसान के शरीर में आसानी से गोली मार सकती थी। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने पानी के एक कौर से 2 पानी के बोल्ट उगल लिए। अविश्वसनीय गति के साथ पानी के बोल्ट लगभग 4 मीटर लंबे थे। पहला पानी का बोल्ट आदर्श को निशाना बना रहा था, लेकिन दूसरा उसके भागने के रास्ते को बंद कर रहा था, जिससे उसे भागती हुई शैडो डालने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। आदर्श, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आहान ने तेजी से हवा में एक स्टार पैटर्न बनाया। आहान ने एक साथ 2 स्पिल दिए थे, वाटर बैरियर और लाइट प्रोटेक्शन। वह जानता था कि स्कारलेट रेडिंग डीमन के पानी के बोल्ट को रोकने के लिए उसके स्पिल संभवतः बहुत कमजोर थे, लेकिन वह आदर्श के लिए उनमें से एक को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लाइट प्रोटेक्शन ने आदर्श को घेर लिया। ढाल अभी बनी ही थी कि प्रकाश एक भारी प्रहार से कांच की तरह टुकड़ों में टूट गया। क्षेत्र में प्रकाश के बिंदु जगमगा उठे। वाटर बैरियर ने तुरंत आदर्श को रिबन की तरह ढाल दिया, फिर भी इसकी सुरक्षा लाइट प्रोटेक्शन से काफी कमजोर थी। यह पानी के बोल्ट की घुसने की क्षमता के मुकाबले महज एक सजावट के अलावा कुछ नहीं था। आदर्श जानता था कि उसके हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह तेजी से घुमा और भयानक प्रहार को झेलने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया। ब्लैक स्नेक आर्मर की पीठ पर एक गहरी खरोंच छोड़ी गई थी। जैसे ही आदर्श पर पानी का झटका लगा, उसे तुरंत बहुत दर्द महसूस हुआ। इस बार वास्तव में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्योंकि आदर्श ने उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। बार बार इस्तेमाल किए जाने के बाद ब्लैक स्नेक आर्मर की सुरक्षा कमजोर हो गई थी। इसके उपयोग की सीमा पार हो जाने के बाद यह जल्द ही गायब हो जाएगा और आदर्श द्वारा इसे दोबारा उपयोग करने से पहले इसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। आदर्श ने अपने मुंह में लगे खून को जमीन पर थूक दिया और बेहोश वंश की ओर देखा। आहन, बच्चे को ले जाओ, मैं इस कुतिया के बेटे को मारने जा रहा हूं, आदर्श गुस्से में बोला। फायर और लाइटनिंग उसके चारों ओर पागलों की तरह नाच रही थी। आहन तुरंत जमीन पर आया और आदर्श के हाथों से बच्चे को प्राप्त किया, जिसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था। मुझे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, आहन ने कहा जब उसने देखा कि बच्चा अभी भी सांस ले रहा था। इलाज कराने के लिए उसे जल्दी वापस ले जाओ। बच्चा बहुत छोटा है, अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो वह अपने फेफड़ों पर हुए प्रभाव से नहीं बच पाएगा, आदर्श ने कहा। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने एक बार फिर से पानी उगल लिया। इस बार आदर्श पर उड़ान भरने से पहले बोल्ट पंखे के आकार में पंक्तिबद्ध थे। जीव ने आदर्श को हमेशा के लिए मारने की ठान ली थी। आदर्श की फिस्ट धधकती हुई लपटों में घिरी हुई थी। जब वह आहन के साथ बात कर रहा था, उसके पैरों के नीचे की झुलसा देने वाली आग में पर्पल ब्लैक लाइटिंग की हल्की सी झलक मिल गई थी। हमारे पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं है, जल्दी यहाँ आओ, हम एक साथ निकलेंगे। आहन ने आदर्श को हवा में खींचना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि आहन अपनी बात पूरी कर पाता, आदर्श की पीठ से आग की लपटें निकली और उसे रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया, जिससे चट्टानों के बीच आग की लपटों का एक लंबा निशान निकल गया। उल्कापिंड फेस्ड 9 ड्रैगन्स। आदर्श ने सीधे पानी के बोट पर आगे बढ़कर अपनी फिस्ट आगे की ओर फेंक दी। आदर्श के चक्कर लगा रहे उग्र ड्रैगन की गर्मी में पानी के बोट आसानी से वाष्पित हो गए। एक चमक के साथ 9 उल्कापिंड हवा में उड़ गए और एक चमकदार चमक में मिल गए, जैसे भोर में प्रकाश की पहली झलक जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। पानी की लाइन पूरी तरह से सफेद भाप में वाष्पित हो गई। हालांकि आदर्श की फिस्ट गायब नहीं हुई। पानी के बोल्ट को नष्ट करने के बाद यह सीधे स्कारलेट रेडिंग डीमन पर उड़ गया। उल्कापिंड की फिस्ट स्कारलेट रेडिंग डीमन के चेहरे पर जोर से गिरी।
स्कारलेट रेडिक डीमन की गर्दन एक तरफ झुक गई, मानो उसकी गर्दन टूट गई हो। जैसे ही उसे जमीन पर गिराया गया, उसका चेहरे के छिलके नीले खून से रंगे। प्राणी लड़खड़ाकर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बस अपने आप को स्थिर करने ही वाला था कि विस्फोट से हवा का झोंका उसकी दिशा में आने के कारण वह पीछे की ओर खिसकने लगा। उसके पीछे की चट्टान उसके वेग से पूरी तरह टुकड़ों में टूट गई। आहान हवा में तैरते रहा और अविश्वास में आदर्श के उत्कृष्ट मुक्के को देखा। वह एक कमांडर लेवल के प्राणी के खिलाफ जा रहा है। क्या आदर्श वास्तव में इतना मजबूत है कि वह अकेले ही कमांडर लेवल के प्राणी से मुकाबला कर सके? आदर्श की ताकत अविश्वसनीय है। बच्चे को मरने मत दो। आदर्श ने अपना सिर उठाया और पूरी गंभीरता से आहान पर चिल्लाया, तुम भी मत मरो। हॉस्पिटल भेजने के बाद मैं किसी को लेकर आऊंगा। आहान ने सिर हिलाया। आहान ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि वंश का जीवन दांव पर था। यदि वह मर गया तो उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आहान ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। बच्चे को बचाने के लिए आहान ने अपनी सारी ऊर्जा भी लगा दी ताकि उसके जादुई पंख तेजी से उड़ सके। बच्चे का रक्तस्राव बदतर होता जा रहा था जबकि उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थी। एक निश्चित ऊंचाई पर तक पहुंचने के बाद आहान पीछे की ओर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। समुद्र हमेशा की तरह नीला था। पानी के ऊपर दिखाई देने वाली चट्टान भूरे रंग की थी और छोटे चट्टान द्वीप पर आदर्श अकेले क्रोधित कमांडर लेवल के समुद्री डीमन से लड़ रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।